कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले कमेंट्स की धड़ाधड़ शुरू हो जानी है, तो मैं सबसे पहले इस बात को क्लियर कर दूं। मुझे पता है आप सबके कमेंट आएंगे तुम्हारा चैनल चला गया था, वापस कैसे आया। मेरे पास सारे प्रूफ इस टाइम पर हैं कि चैनल कैसे वापस है। इस बात की पायल मलिक भी गवाह हैं, और उसके अलावा और भी काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने मेरा चैनल वापस लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है, और अल्लाह उनको इस चीज़ का अजर देगा। इसके अलावा 4 मेरे चैनल पर स्ट्राइक आई थी, जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो कुछ भी अपलोड नहीं कर पा रही थी, ना ही मैं लाइव आ पा रही थी, जिसकी वजह से मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आई थी। तो उसके अलावा किसी म्यूज़िक कंपनी ने ये मुझे वापस दिलवाया है, और उस पर जो है ना 1,70,000 मैंने पे भी की है, तब मुझे ये वापस आया, वरना स्ट्राइक नहीं हटाई जा रही थी। तो ये बात क्लियर हो गई। मैं अपनी बहन की तरफ आ जाती हूँ कि जब उसने सीधा सीधा अपने साफ साफ लफ्ज़ों में बोल दिया कि तुम मरो तुम्हारे बच्चे मरे, मुझे परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने फेम की परवाह है, जो कि मुझे चाहिए, जो कि मुझे मिल रहा है, जो कि तुम्हारे साथ लोगों ने इतना ज़्यादा हमदर्दी की थी। जब तुम्हारे हस्बैंड ने शादी की थी तो बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ जुड़ गए, तो उसका ये प्लान था, और उसी प्लान के मुताबिक वो वीडियो लेकर आई जो पहली उसकी वीडियो थी। उन्होंने एक एक बात मुझसे करवा के स्क्रीनशॉट लेकर जमा करते रहे हैं। अच्छा, ये बात हो गई, और मैंने उसके बावजूद भी मैंने ये समझा मेरी बहन को धोखा हुआ है, मैं अपनी बहन को समझाऊंगी, वो ठीक हो जाएंगी, ताकि पब्लिक पे ये वाली बात अगर मैं किसी तरीके से भी साबित करने आऊँगी तो लोग उसको सच्चा मानेंगे। मैं इस चीज़ को नहीं यहाँ पर लेकर आना चाहती मज़ीद, जिसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा अपनी बहन की तरफ से सदमा लगा, बहुत बड़ा, कि मैं अपने आप को ख़त्म कर चुकी थी। मैं अपने आप को ख़त्म कर चुकी हूँ। इसकी बहुत सारी बातें मैं यहाँ पर इन्होंने मुझे मार तो वैसे दिए, क्योंकि इसने अपनी ज़बान से बोला है मर जाए, बच्चे मरे, मुझे परवाह नहीं है। वो इसके अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे हैं, जिसकी वजह से मैं हिम्मत करके यहाँ तक आई हूँ, वरना इसने मुझे बहुत बड़ा सदमा दिया जो इसने पहली वीडियो बनाई। मैंने उस रिश्ते को बचाने की कोशिश की। इसने कहा कि नहीं, लोग अब मेरे साथ हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मेरी बहन साथ हो। मैं यहाँ पर एक दाढ़ी वाले अंकल हैं जिनकी बात मैं क्लियर कर दूं, जो मेरे जेठ हैं, और हर दूसरे दिन किसी न किसी की लाइफ में आकर बैठ जाते हैं सिर्फ मेरे ऊपर गंदगी बोलने के लिए। तो दाढ़ी वाले अंकल की थोड़ी सी मैं हकीकत यहाँ पर बोल देती हूँ कि आज से पता नहीं कितने साल पहले, मेरी बहन सलमा की शादी से पहले की बात है, कि इसने कहा था, इसने मतलब पूरी बातें जैसे चल रही थी एक रिश्ते की, इनका एक रिश्ता तय हुआ था, जो कि इसका अल्लाह पाक नहीं चाहते थे, तो वो नहीं हुआ। इसकी अटैचमेंट शुरू से बहुत ज़्यादा थी मेरी बहन सलमा के साथ, जो कि मेरा बाप नहीं एग्री हुआ इसको देने के लिए, और उसी अटैचमेंट के साथ अभी तक मेरी बहन के साथ मिल के फुल प्लानिंग में है मुझे नीचे गिराने के लिए। और इसके सबूत के तौर पर मेरे पास मैसेजेस पड़े हैं इस अंकल के, जब इसने मुझे ये लिख के बोला कि मैं तुम्हें ज़ीरो पर लेकर आऊँगा, तुम याद रखना, मैं तुम्हें हर तरह से गिराऊंगा, तुम्हारा चैनल डिलीट करवाऊंगा। और इसने कोशिश की, इसने स्ट्राइकें दिलवाई, बहुत कोशिश इसने अपनी तरफ से की, सब कुछ मुझे गंदा करने के लिए। इस अंकल को मैं ये वाली बात बोल दूं कि पहले तुम अपने घर को देख लो, मैं तुम्हारी पर्सनल बातें यहाँ पर बहुत हैं बोलने के लिए, तुम मशहूर हो, तुम्हारी इतनी ज़्यादा बातें, ठीक है, लेकिन तुम्हारी तरह गंदी सोच मेरी अभी भी नहीं है कि तुम्हारी घर की गंदगी को मैं यहाँ पर आकर दिखाऊं। तुम्हारा सच्चा दोस्त प्रूफ लेकर घूम रहा है, और तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। जो तुम्हारे घर के साथ बैठा हुआ है वो प्रूफ लेकर मक्का में बैठकर तुम्हें प्रूफ दिखाने को तैयार है, लेकिन तुमने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई अपनी बीवी के लिए कि मेरी बीवी सच्ची है। तुमने जो बकवास करनी है करो, लेकिन खुद का घर तुमसे संभाला नहीं जाता और तुम दूसरों के पीछे पड़ गए हो। ठीक है, तुम्हारी इतनी सी हकीकत यहाँ पर बयान करके जा रही हूँ। इसके अलावा बहुत कुछ है, जब तुम आओगे तो वो मैं लेकर आऊँगी। ये सेम बात मेरी बहन सलमा के लिए भी है। जो पर्सनल बातें हैं क्या मैं नहीं जानती, को मैं आंखें डालकर बोलो, और अगर कि उठा सकती हो कुरान पाक तो उठा कर लेकर आओ। ठीक है, तो मैं अगली वीडियो में, जैसे तुम बोलती हो ना अगली वीडियो, तो मैं अगली वीडियो में बता सकती हूँ वो पर्सनल बातें, बहुत कुछ है बताने के लिए। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं अपने वो इल्ज़ामात क्लियर कर दूं जो तुमने मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। उन इल्ज़ामात को क्लियर करने के बाद मैं वो वाली बातें लेकर आ सकती हूँ, लेकिन मेरा दिल
اور ضمیر گوارا نہیں کر رہا کہ میں اپنی بہن کی یہ والی پرسنل باتیں یہاں پر لے کر آؤں، ٹھیک ہے. ورنہ آج کے دور میں تم اپنے آپ کو جیسے فرشتہ سمجھ کے بیٹھی ہو نا، وہ مجھ سے بہتر اور میری ماں سے بہتر یا پھر جو بھی بہن بھائی ہیں ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ تم کتنا فرشتہ ہو، اور بھی اس کے علاوہ بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے. ان باتوں کو سائڈ پہ رکھو، مان لیا تم فرشتہ ہو. دوسری بات یہ والی میں کلیئر ساتھ ساتھ کر دوں کہ یہ جو جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ خاندان ایک سائڈ پر ہے اور ستارہ کے ساتھ ہے، ستارہ نے پیسے دے کے منہ بند کیا ہوا ہے، تو میں اتنا امیر نہیں ہوں. مجھ سے بڑا پرائم منسٹر عمران خان امیر بیٹھا ہے، جس کو کرسی سے نیچے لایا گیا، وہ پیسے دے کر بھی اپنی منہ سب کے بند کروا سکتا تھا. اس سے بڑھ کر میں امیر نہیں ہوں، ٹھیک ہے. اور خاندان کی بات کر رہی ہو تو خاندان والوں مجھ سے پہلے وہ تمہارے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے تم سے کانٹیکٹ کیا کہ کیا بات ہے، تم نے سب کو بلاک کیا، تم نے ایک ایک بندے کو بلاک کر دیا. تم نے کہا کہ میں ڈالوں گی یوٹیوب پہ، میں بتاؤں گی، مجھے فیم چاہیے، مجھے چینل بنانا ہے، کیونکہ مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ چیزیں چاہیے، اور جو مجھے اس چیز پہ جھوٹا بولے گا یا پھر جو میرا ساتھ نہیں دے گا وہ میری دنیا سے، میری لائف سے ختم ہو، اس کو میں بلاک کروں گی. فاروق بھائی تمہاری ان باتوں سے ایگری نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو بھی بات ہے ہم گھر پہ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، میں ستارہ کو بلاتا ہوں، تمہیں بلاتا ہوں، جو بھی بات ہے اگر ستارہ جھوٹی میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. اور سیم وہی کیا، اس نے میرے بھائی فاروق کا نمبر بلاک کیا، اور اس کے علاوہ اس نے ندیم بھائی کا نمبر بلاک نہیں کیا، کیونکہ ندیم بھائی نے کہا تم جو بول رہی ہو وہ سب کچھ سچ ہے. اور سیم ندیم بھائی نے اس ٹائم پہ بھی ویڈیو بنائی تھی جب میں سعودیہ گئی تھی، اور ندیم بھائی نے وہ سچی ویڈیو بنائی تھی کہ یہ اپنی چینل کی پروموشن کے لیے ستارہ کو انہوں نے منگوایا، باقی بہن بھائیوں کو انہوں نے ابھی تک کیوں نہیں منگوایا. 7 سال سے میں وہاں پر رو رہی ہوں، میں اپنی امی سے ملنے کے لیے رو رہی تھی، اس نے مجھے ان 7 سالوں میں کیوں نہیں بلوایا. یہ بات میں اپنی بہن کی محبت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی. مجھے لگا میری بہن کو مجھ سے بہت محبت ہے، اس نے منگوا لیا. تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہونے والا ہے تو میں ان کے بھی اسکرین شاٹ اپنے پاس رکھتی. اس نے مجھے کتنی دفعہ کال کر کے، کتنے میسیجز کر کے، امی اس بات کی گواہ ہے، ٹھیک ہے، جو آج اپنی ماں کو بھی اس نے جھوٹا ثابت کر دیا ہے. میری ماں اس چیز کی گواہ ہے کہ کتنی بار اس نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ میرا چینل اپنی کمیونٹی پہ لگاؤ. ایک دفعہ شاید میں نے لگایا بھی تھا. اس نے مجھے کیا کہا کہ تم اس کو کمیونٹی پہ لگاؤ، تو میں اس ٹائم پر سو رہی تھی، میں نے اس کے میسیج نہیں دیکھے، اور یہ مجھے میسیج پہ میسیج، کال پہ کال کرتی رہی، کمیونٹی لگاؤ کمیونٹی. رات کو یہ بول کے سوئی تھی کہ کل میں نے جانا ہے، تم نے کمیونٹی پہ لگانا ہے تاکہ ہر کوئی مجھے دیکھنے کے لیے آئے. لیکن میں اس ٹائم صبح کے ٹائم سو گئی جب یہ مسجد نبوی گئی تھی. اس کی اتنی مجھے کالز آئی، اتنی کالز آئی، میں سو رہی تھی، میرا موبائل سائلنٹ پہ تھا. جیسے ہی میں اٹھی میں اس کو فون کر کے تھک گئی. یہ مجھ سے ناراض ہو گئی. اس نے 3 سے 4 دن لگاتار مجھے میرے میسیج کا جواب نہیں دیا، مجھ سے بات نہیں کری تھی. اس بات کا گواہ بابر بھی ہے کہ کتنی بار اس نے ریکویسٹ کی میرا چینل میری لائیو کمیونٹی پہ لگاؤ، میں نے نہیں لگایا تھا. اس نے مجھے کمیونٹی کا بولا، وہ میں نے نہیں لگاتی گئی. اس نے دیکھا کہ بابر اس کے ساتھ مل کے ویڈیوز بنا رہا ہے، باقی سب کا صحیح چل رہا ہے، میرا صحیح نہیں چل رہا، تو میں اس کو وہیں پر منگواتی ہوں تاکہ میں بھی اس کے ساتھ ایسے سیم ویڈیوز بناؤں گی تو میرا. اور یہاں سے پھر انہوں نے جیسے کیسے میرا وزٹ ویزا نکلوایا، جبکہ میرا ارادہ اس ٹائم پہ نہیں تھا. لیکن پھر میں خوش ہو گئی کہ ٹھیک ہے، اگر میں اللہ کے گھر جا رہی ہوں، اللہ پاک میری ہیلپ کریں گے، میں کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں اپنی گاڑی کی پیمنٹ بھی کر دوں گی. اور یہ جو انہوں نے مجھے ویزے بھیجے تھے ان کے مجھ سے پتہ نہیں کتنے انہوں نے پیسے لیے تھے، اور وہ بھی میں آگے چل کے بتاتی ہوں کہ اور کتنے مانگے ہیں، وہ بھی میں چل کر بتاتی ہوں. خیر شروعات ہوئی، میں یہاں سے وہاں گئی. یہ وہاں پر میرے لیے بہت زیادہ اوور کر رہی تھی. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج سے اتنے سال پہلے انہوں نے کیوں نہیں میرے ساتھ اتنا سب کیا جو کہ آج ہی میرے لیے اتنا کر رہے ہیں. اور جاب اس نے چھوڑ دی تھی اس وجہ سے، کیونکہ اس کو چینل چلانا تھا. اس نے جاب کیوں نہیں چھوڑی اس سے پہلے؟ کیونکہ اس کو گھر بیٹھ کر اس کو چینل چلانا تھا. اور جیسے میں وہاں پر پہنچی 2-3 دن بعد اس نے وہی ریکویسٹ شروع، کمیونٹی پہ لگاؤ کمیونٹی پہ لگاؤ. میں نے کہا میں کمیونٹی پہ نہیں لگاؤں گی. پھر اس نے مجھے کہا کہ نا یوٹیوب پہ جو ہے نا وہ کرو، میرا نام بتاؤ. میں نے کہا وہ بھی میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ یہ ناانصافی ہو جائے گی بابر کے ساتھ، دلبر کے ساتھ، نینا کے ساتھ، فاروق بھائی ہیں، ندیم بھائی ہیں. میں نے کہا سب کے چینلز ہیں،
तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि इतना टाइम हम भी तो साथ रहे, हम भी बहन भाई, इसका हमने साथ दिया, हमारा नहीं लिया, आज सऊदीया में उसने बुला लिए तो इसने फ़ौरन नाम ले लिया। इसको मैंने बहुत समझा, इसने जाकर अम्मी की रिक्वेस्ट की, अम्मी मेरे पास आई, ठीक है तुम बाकियों को छोड़ दो, ये तुम्हारी बहन है, तुम इसका ले लो। मैंने कहा नहीं अच्छा, मैंने कहा ठीक है अम्मी कोशिश करती हूँ। फिर किसी तरीके से मैंने शायद लिया भी था, ऐसा कुछ था। और वो खैर वो वाली बातें भी ठीक हैं, वो भी बाद की बातें हैं। जैसे वहाँ पर 15 दिन गुजरे, मैं हरम पाक में चली गई, क्योंकि मुझे आहिस्ता आहिस्ता इनका समझ में आ रहा था कि क्या सीन चल रहा है। और क्योंकि मैं जैसे वहाँ पर पहुँची मेरे व्यूज़ भी कम हो गए थे और सब कुछ ये हो गया था, क्योंकि सेम हमारा कंटेंट था। मैं जैसे वीडियोस बना रही थी सेम वो वही वीडियोस बना के मेरे 1 घंटे बाद अपलोड कर देती थी। 1 घंटे में 1 सेकंड ऊपर नीचे नहीं होने देती थी। पूरे 60 मिनट या 60 मिनट से भी पहले उसने वीडियो अपलोड करनी होती थी, सेम वही, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पर नुकसान हुआ। और मेरा यकीन करें कि वहाँ पर दिल नहीं लग रहा था। इनके घर में अंदर बैठ के एक रूम में जहाँ पर ये बात कर रही है ना कि हम सब नीचे होते थे, ऊपर ये खुदा गवाह है कि इसका हस्बैंड रूम में बैठता था तो मैं नहीं बैठती थी। वीडियोस में हाँ बैठते थे, जब ये लोग खाना रखते थे कि खाने में सारे एक साथ बैठते थे। कभी भी मैं इनके रूम में ऊपर अकेली नहीं गई। खुदा का वास्ता, इतना बड़ा मेरे ऊपर मजीद और इल्ज़ाम ना लगाओ, खुदा तुमसे इस चीज़ का ज़रूर हिसाब लेगा, ठीक है। और अगर कि ये बोल रही है ना मेरी माँ को हर बात का पता था, और रमज़ान में इसने मेरे ऊपर जिना का इल्ज़ाम लगाया, तो वो रमज़ान भी इससे पूछेगा इंशाअल्लाह कि मैंने वहाँ पर ऐसा कुछ किया है, तो रमज़ान इससे पूछेगा, अल्लाह पूछेगा। तो उस चीज़ का भी इसके पास कुछ था नहीं। एक इसने ये चीज़ें प्लान की हुई थी कि मैंने ये सब बोलना है तो बोलना है, ठीक है। वहाँ पर 15 दिन भी नहीं गुजरे थे मेरे ख्याल से, मैं बहुत ज़्यादा रोई। मैंने कहा अम्मी मेरा दिल नहीं लग रहा और मुझे बस यहाँ से जाना है। मेरी अम्मी इतना मेरे लिए वहाँ पर रोई, अच्छा ठीक है लोग तमाशा बनाए, वो भी मेरी और इसकी कोई बातें थी। तो मैंने कहा ये इस तरीके का रिएक्ट कर रही है, मुझे यहाँ से जाना है। तो अम्मी ने कहा नहीं तुम रुक जाओ, लोग तमाशा बनाएंगे, बोलेंगे ये तो ईद करने गई थी अपनी माँ के साथ और 10 दिन गुजरे हैं तो कहती मुझे जाना है। मैं वहाँ पर घंटा बैठ रही, मैंने कहा मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे कहीं और मकान ले दे, कुछ कर दे, मुझे यहाँ नहीं जाना। मेरी अम्मी ने कहा नहीं तुम अभी चलो, लोग क्या बोलेंगे, क्यों ये फलां बात। तो अम्मी ने ये सारी बातें कवर करके ना मुझे वहाँ पर ले आई। उसके बाद मैं इनकी मिन्नतें करती रही मुझे उम्रा करना है। इन्होंने मेरा उम्रा क्यों 1-1.5 महीने बाद जाकर लिया, उसकी डेट ली। उसकी डेट में मेरे जाते ही उम्रे की डेट जो थी दूसरे दिन भी ली जा सकती थी, तीसरे दिन ली जा सकती थी, चौथे दिन ली जा सकती थी, या हफ्ते बाद ले सकते थे। इन्होंने क्यों मेरा उम्रा इतना लेट कराया? क्योंकि इनको वहाँ पर अपना चैनल का करना था, इनको अपनी प्रमोशन की थी, सिर्फ यही बात थी। मेरी अम्मी रिक्वेस्ट करती रही असगर से, इसके शौहर की बात कर रही हूँ मैं, इसके शौहर की रिक्वेस्ट करती रही कि इसको जल्दी उम्रा कराओ, लोग बातें करें कि इसने उम्रा क्यों नहीं किया। और टाइम भी मिल रहा था, लेकिन इन्होंने जानबूझ के 1-1.5 महीने बाद, पता नहीं 1 महीना तो पूरा लगातार इन्होंने मुझे उम्रे का टाइम नहीं लेकर दिया, क्योंकि इनको पता था ये उम्रा कर लेगी तो ये चली जाएगी। तक जो है ना वहाँ पर रोक के रखा कि नहीं 27 रमज़ान को उम्रा करेंगे। मैंने कहा 27 रमज़ान को दोबारा भी किया जा सकता है अगर मैं रहूँगी। इन्होंने पहले क्यों नहीं कराया कि अगर हो गया तो इसका दिमाग तो अभी फिरा हुआ, ये बोल रही है मेरी टिकट कराओ, मुझे जाना, ये चली जाएगी, ज़ियारतें कर लिए, मुझे भेजो। इन्होंने मुझे कहा मिन्नतें की हज करके जाओ, आगे तुम्हारे 2 महीने और बढ़ा देते हैं, हम 1 महीना और बढ़ा देते हैं, हज करके जाओ, हज का बहुत सवाब है। ये वो मुझे रोकने की इन्होंने बहुत कोशिश की, मैं वहाँ पर नहीं रुकी। इन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश। जैसे मैं यहाँ पर घर पर पहुँची और उसके तकरीबन 1-2 दिन बाद इन्होंने बिल बनाकर भेजा कि तुम्हारी बीवी का ये खर्चा है। मेरे हस्बैंड के पास वो अभी भी वो पड़ा हुआ है, बिल पड़ा हुआ है, जो इन्होंने बिल बना के मेरे हस्बैंड के पास इन्होंने भेजा, और कम बना था। मतलब 40 लाख इन्होंने मुझसे वहाँ पर, सिर्फ वहाँ का ये खर्चा बता रही, जिसमें मैंने ये चूड़ियाँ ली थी और एक इसके साथ मैंने अंगूठी ली थी। ये मेरा एक गोल्ड था, ये कोई 40 लाख का मैंने गोल्ड नहीं खरीदा था। और इन्होंने मुझसे गाड़ी का पेट्रोल हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी इन्होंने की वो उसमें सब कुछ मिलाया। अगर कि ये बहन की मोहब्बत की बात कर रही है ना, तो यहाँ पर आकर ये सारी बातें करे,
ठीक है, क्योंकि अपने अब वो इतना कुछ बोल चुकी है ना, अपने आप को वो सच साबित करने के लिए, वो मुझे पता है कि वो कुछ भी आकर बोलेगी। यहाँ पे 40 लाख का बिल बना के मेरे पास भेजा, और मैंने इनको ये भी बोला था कि अभी मुझे गाड़ी के पैसे भरने हैं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर सऊदी जब मैं आ रही थी आप लोगों ने मुझे यही कहा कि आ जाओ हम लोग कर लेंगे। इन्होंने कहा नहीं, हमें हमारे पैसे चाहिए, हमारे काम आते हैं, ये वो फलां फलां। तो मैंने जैसे करके एक दफ़ा 20 भेजा, पता नहीं 25 भेजा, फिर मैंने और भेजे। मैंने जैसे कैसे करके इनका वो 40 लाख यहाँ से उतारा है। अभी भी बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। कुछ ही दिन बाद इनके फिर से मुझे मैसेज, और ये मैसेज पता है कहाँ से करती थी, ये जो सच्चे मैसेज दिखा रही है ना, मुझे नहीं पता था इनके गेम का। मुझे खुदा की कसम, मुझे इनके गेम प्लान का नहीं पता था कि ये मेरे साथ क्या गेम खेल रहे हैं। अपने हस्बैंड के नंबर से मुझे मैसेज करना, इसने फिर अपने हस्बैंड से मुझसे बात करवाई और मुझे कहा कि ना मुझे पैसे चाहिए, हमने अपना बिजनेस शुरू करना है। और हमने पता नहीं कितना, इन्होंने मुझसे ना 1 करोड़ से कोई 80 पता नहीं 90 लाख की इन्होंने मुझे कहा कि हमें पैसे चाहिए। तो मैंने कहा कि मेरी बहन का घर है, अगर ये लोग मुझसे पैसे मांग रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मैंने अभी गाड़ी के दिए हैं, उसके बाद अभी तुम लोगों का मैंने 40 लाख उतारा है, तो ये पैसे जो है ना अभी मैं नहीं दे सकती। तो मैं कोशिश करूंगी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बहन का घर देख के, ये सारा कुछ देख के, मैंने उनको मना नहीं किया। मैंने यही बात बोली कि मैं कोशिश करूंगी पैसे देने के लिए, लेकिन मेरे पास फिलहाल नहीं है। तो ये बातें इसने अपने हस्बैंड से क्यों मुझे कहलवाई कि उससे पैसे मांगो, ये बात इसने खुद क्यों नहीं की। और इसकी बातों के मुताबिक इसका शौहर मेरे साथ अच्छा था, इसका शौहर मेरे साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर था। वो इन चीज़ों को इसके सामने खुद ही ला के रखता कि ये देखो ये होटल का कार्ड है। दिमाग से दुनिया क्यों नहीं सोच रही, सिर्फ सबको ये क्यों दिख रहा है कि वहाँ वो जो प्लान करके आई है वो प्लान उसका सच्चा है। वो ये होटल का कार्ड उसने क्यों जाकर उसको दिया कि ये देखो, अगर कि ये बात है ना कि वो कह रही है कि इनका प्लान था और मैंने पकड़ा है, वो कार्ड ही इसने जाकर अपनी जेब में रखा और उसको बोला कि तुम उठा लो, मैंने ये सब किया है। इसके बाद जो इतनी सारी ये चैटें दिखा रही है, ये सारा कुछ, अगर कि वो मेरे मामले में वो सिंसियर होता और वो वाकई में ये सारी बातें हम दोनों के बीच में होती, क्या वो ये चैट जाकर अपनी बीवी को दिखाता? कभी भी नहीं दिखाता। अगर कि इन सारी चीज़ों में हकीकत होती कि मेरा और उसका ऐसा कोई रिश्ता बना हुआ था। होटल का कार्ड दिखा रही है, इस होटल में भी इसी की गई प्लानिंग, इसकी टिकटें, इसका सब कुछ इनको पता था कि मेरे हस्बैंड ने जाना है और मेरा हस्बैंड वहाँ पंजाब जा रहा है उसको ये काम कराने। इस बात की भी अम्मी गवाह हैं। मेरी अम्मी ने मुझे 1 महीना पहले ही फ़ोन करके बोला था कि तुम हट जाओ, इनसे किसी तरह का राब्ता ना करो, ये तुम्हारे लिए तुम्हारा यूट्यूब चैनल ख़त्म करवाने वाले हैं। तो ले आओ, अगर मेरी माँ झूठ बोल रही है, और ले आओ मेरी माँ ने अगर ये सारी बातें जो बोल रही है ना, अम्मी कहती थी कि सितारों पर क्यों गई है, अम्मी इस चीज़ की गवाह है, कसम खाने के लिए तैयार है कि मैं वहाँ नीचे से तो ऊपर जाती ही नहीं थी, और अगर जाती थी तो वो सिर्फ अपने एक वीडियो के लिए, अपने क्लिप के लिए, और ये मुझे बुलाती थी या फिर इस तरीके से, ऐसा कुछ था। होटल का कार्ड दिखा के मुझे मजीद गंदा किया है ना, तो मैं इस चीज़ के लिए भी इसको बोलूँगी कि मुझे उस जिना का प्रूफ भी चाहिए, ठीक है। अगर कि ये होटल की बातें कर रही है ना, तो खुदा इससे ज़रूर पूछेगा। और इसने जो नहीं देखा और जो अपने हस्बैंड को इसने छुपा लिया, यहाँ पर मेरी एक ये वाली बात भी है, ठीक है। ये अगर कि सच्ची है, अगर बाकी ये बात इसकी सच्ची है, इसने अपने हस्बैंड से अभी तक डिवोर्स क्यों नहीं लिया? अगर कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ का प्लान नहीं है मुझे गंदा जलील, मुझे बर्बाद करने का, तो अभी तक हस्बैंड से डिवोर्स क्यों नहीं लिया? इसको चाहिए कि ये अपने हस्बैंड से कह रही है कि तुम मुझे डिवोर्स दो, ताकि वो डिवोर्स भी दुनिया को मैं दिखा सकूं कि मेरे हस्बैंड ने सितारा के लिए मुझे छोड़ दिया। एंड में यही बचा है कि ये पूरी दुनिया को दिखा सके कि सितारा ने देखो मुझे छुड़वा दिया, मेरे हस्बैंड को बोल के मुझे तलाक दिलवा दी। आगे की तुम लोगों की भी बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ी प्लानिंग है। अब तुमने मुझे टारगेट किया तो जाहिर सी बात है तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा तो सही। अब मैं यहाँ पर बैठ के किसी भी बड़े एक्ट्रेस को, किसी भी बड़े हीरो को उठा लूँ, मैं उसको टारगेट करूँ, इसने फलाने मेरे साथ वहाँ पर डेट किए, फलान के साथ मैं वहाँ पर गई थी, इसने मेरे साथ चीट किया, तो जाहिर सी बात है मुझे व्यूज़ आएंगे, मुझे सब्सक्राइबर आएंगे, और उसको मैं डिफेम कर रही हूँ, ठीक है। उसको मैं डिफेम कर रही हूँ।
जिस हद तक इसने तोड़ना था इसने मुझे तोड़ के, इसने अपने अल्फाजों में बोल दिया तुम मर जाओ, तुम्हारी औलाद मर जाए, मुझे परवाह नहीं है इस चीज़ की। मेरी माँ क्यों इसके पाँव में इतने घंटे पड़ी रही, क्यों झोली फैलाकर खड़ी रही है कि सलमा ये बातें ख़त्म कर दो, मत लाओ यहाँ पर, मज़ीद और गंदगी फैलेगी। इसने कहा कि तुम मेरी माँ ही नहीं हो, तुम जाओ यहाँ से। इसकी माँ खराब, इसके भाई खराब, सारे खराब हैं ये। और इसका हस्बैंड ठीक है जो अभी तक घूम फिर रहे हैं, और इसका हस्बैंड क्यों अभी तक एक दूसरे के साथ ठीक हैं। यहाँ पर प्लीज ये सारी बातें फिर झूठ मत बोलो कि इसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं रहता। सारी मेरी माँ देख रही है, मेरी माँ के सामने इसको सैलून छोड़ रहा है, ठीक है, उसका वहां से लेकर आता है, बच्चों को ट्यूशन छोड़ता है, बच्चों को ये कर रहा है, सब कुछ तुम लोगों का ठीक है। मुझे क्यों बर्बाद कर रही हो यहाँ पर बैठ के? मुझे सबके सामने तुमने इतना गंदा किया है ना कि मैं तुम्हें, ठीक है, दुनिया में पता नहीं लोगों ने क्या गंद नहीं किया, ठीक है, उस पर मेरे अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है। लेकिन तुमने यहाँ पर आकर जो मेरे साथ गंदा किया, इसका हिसाब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछेगी, ठीक है। एक अल्लाह भी पूछेगा, और वो दिन तुम याद करोगी जब तुम्हारी औलाद तुमसे इस चीज़ का बदला लेगी। और इसके अलावा तुम डिवोर्स भी एक अपने हस्बैंड से बनवा के यूट्यूब पे दिखाना चाहती थी। तुमने अभी तक क्यों नहीं डिवोर्स ली? तुमने दूसरों की क्यों मिन्नतें करवाई कि इस घर को बोलो मुझे डिवोर्स दे? तुमने भाई को बोला, तुमने सबको बोला मुझे डिवोर्स दे, क्यों? जबकि तुम हर तरह से राइट हो, तुम हर तरह से सच्ची हो, और वहां पर पाकिस्तान नहीं है जहां पर तुम्हें कोई, वहां पर कोई कानून तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। तुम सऊदीया में बैठी हो, उसी टाइम पे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन तुमने सिर्फ बर्बादी करनी मेरी। तुम इंस्टाग्राम पे अपने हस्बैंड के साथ की पिक्चर डाल रही हो, तुम्हारा सब कुछ ठीक है, तुमने गंदा बर्बाद करके तुमने सितारा यासीन की जगह लेनी थी। और अगर अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है ना, तो उसी में मेरे अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। इससे मज़ीद पर्सनल बातें बहुत ज़्यादा हैं, मैं बताने बैठूं तो बहुत ज़्यादा कुछ आ जाएगा। और जो अभी तुम्हारे साथ मिल रहे हैं ना, उनकी भी मैं एक एक हकीकत जानती हूँ। अगर उनको और मज़ीद बेइज्जत यहाँ पर नहीं होना तो यहाँ पर वो लोग ना आए। इसके अलावा मुझे एक ये वाली बात ज़रूर बोलनी है, मैं भूल जाऊंगी, कि ये इसने जो इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम ज़िना का लगाया है, वो तो खुदा इससे पूछेगा ये कैसी इस चीज़ की गवाह है कि ये सब हुआ है, ठीक है। इसने जो इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया, और अगर कि इसके पास इस चीज़ के प्रूफ होते, मेरा शौहर मुझे रखता, सिर्फ इस बात का जवाब दे दे, मेरा शौहर मुझे रखता, उसी दिन घर से बाहर निकाल देता। मेरा शौहर अब तक मेरे साथ क्यों खड़ा है, चाहे जो भी हुआ है उसने क्यों मेरा साथ दिए? क्योंकि उसको पता था कि ये जिना वाला इल्ज़ाम झूठा है। आज के दौर में ना मर्द कभी भी जिना को एक्सेप्ट नहीं करता। औरतें जो है ना अपने मर्द को एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन मर्द कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहेगा मुझे अभी के अभी छोड़ें। हालांकि मेरे हस्बैंड के पास ऑप्शन है, उसकी बीवी है, वो उसी दिन सबको यहाँ से छोड़ के मुझे जा सकता था कि ये तुम्हारी बहन मुझे सबूत दे के गई है, ये देखो सबूत हैं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसको पता था कि ये इतने पैसे इससे मांगी हैं, उससे पैसे और मांग रहे हैं, इससे ये करवा रहे हैं, इससे वो करवा रहे हैं। उसको इसके प्लान का उसी दिन समझ आ गया था जिस दिन इन्होंने 40 लाख बिल बना के मेरे पास भेज दिया था। और मेरी माँ रो रही थी, मेरी माँ पीट रही थी कि तुम्हें लगाएंगे पैसे, तुम्हें लगाएंगे, तुम नहीं जानती। मैं बेवकूफ़ों की तरह, नहीं मेरी बहन, ये मेरी बहन ऐसा कुछ नहीं होने देगी। तो जो भी हुआ है एक अल्लाह पाक ने मुझे भी दिखाया, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ से वो हूँ कि ये वाला जो रिश्ता था, मेरी बहन के साथ वाला जो रिश्ता था, एक तो अल्लाह पाक ने दिखाया, और दूसरी बात मैं इसको ख़त्म फिर भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे मेरा बाप याद आ रहा था, और मेरे बाप का नाम भी इसने मट्टी में मिला दिया। और हाँ, जहाँ पर ये जुल्म की बात कर रही है ना कि मेरा शौहर मेरे ऊपर, एक तरफ ये वाली बात बोल रही है कि मेरा हस्बैंड और हम दोनों का इतना ज़्यादा मोहब्बत थी कि इसने आकर हमारी मोहब्बत तोड़ दी, इसने हमारी मोहब्बत ख़त्म करा दी। दूसरी तरफ ये बोल रही है कि मेरा शौहर मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर जुल्म करता रहा है, और वो जुल्म बर्दाश्त कर रही थी जब तक मेरे खिलाफ कोई इन्होंने प्लान पूरा नहीं बना लिया था। इसने मुझे कहा कि तुम यूट्यूब पर आकर माफ़ी मांगोगी तो मांगोगी, अगर कि नहीं मांगोगी तो मैं मज़ीद और चीज़ें लेकर आऊँगी। मैंने कहा तुम जो लेकर आना ना तुम लेकर आओ।
اور اس کے علاوہ بھی اور ہاں یہ پہلی ویڈیو اس نے بنائی، میں کوئی ویوز کا میرا چکر نہیں ہے، میں صرف یہاں پر بولنے آئی ہوں، آگے ستارہ نے کچھ بنایا تو میں آؤں گی۔ ستارہ نے، میں نے صبر کیا، میں صدمے میں تو تھی، میں اپنے آپ کو تکلیف تو دے رہی تھی کہ اس نے کیا کیا ہے، لیکن میں جب سامنے کچھ نہیں لے کر آئی اور میں نے اس کو کچھ برا بھلا نہیں بولا، اس نے کہا کہ نا اب لوگ میرے پیچھے پڑ رہے ہیں کسی سلمہ تم خراب ہو، تم نے اپنی بہن کے ساتھ، اس سے ایک کمنٹ برداشت نہیں ہوتا، اس سے کمنٹ برا برداشت نہیں ہوتا، صرف اچھے کمنٹس چاہیے۔ میں پاکستان سعودی جانے سے پہلے کی بات ہے کہ اس کو کوئی بھی غلط کمنٹس آتے تھے، ہر دوسرے دن اس کا فون آ جاتا تھا میں چینل بند کر دوں، مجھے چینل نہیں چلانا، لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ستارہ کے ساتھ دو، ستارہ کے ساتھ دو، ہم تمہارا کیا ساتھ دیں، یہ ہمیں لوگ برا بھلا بول رہے ہیں تمہاری وجہ سے، تمہیں چینل۔ امی کہتی تھی تو ستارہ کو اتنا کچھ سننے کو مل رہا ہے، تم کیوں نہیں برداشت کر سکتی؟ اس میں برداشت کا زیرو بھی نہیں ہے، زیرو نہیں ہے، اور کر لو مزید گندا، لیکن میں تمہیں جواب دے کر تمہیں پرموٹ کرنے یہاں دوبارہ نہیں آؤں گی۔ تم نے اپنی پرموشن جتنی کروانی تھی، میں نے اپنے آپ کو ذلیل کروانا تھا، وہ میں نے کروا لی ہے، اور یہ والی ویڈیو بھی یہاں میں سب لوگوں تک پہنچا کے اس کو ہائڈ کروں گی، کیونکہ میرے بچے اسکول جانے والے ہیں، مجھے پتا ہے میری اولاد کا، اور جس نے جو میرے خلاف کی ہے نا میں چپ رہی ہوں، لیکن اس دفعہ نا میری بہن نے میرے ساتھ جو کی ہے نا وہ مجھے آ کر بولنا پڑ رہا، جنہوں نے خدا گواہ ہے اس چیز کا، اور بس میں آگے یہی بولوں گی کہ اس کے بعد میں، اور داڑھی والے انکل کو بھی میں وارننگ دے کر جا رہی ہوں کہ جو تم دوبارہ میرے کیریکٹر پر کچھ لے کر آؤ گے تو بھول جانا کہ میں تمہارے گھر کا کوئی بھی اتنا سی بھی بات یہاں پر چھوڑوں گی، میں لے کر آؤں گی۔ تو میں بھی تمہیں وارننگ دے کر جا رہی ہوں، اپنی داڑھی کا لحاظ کروا لو، ٹھیک ہے؟ تو تمہارا جو بچپن کا دوست ہے نا تمہارے ساتھ اٹیچ ہے بالکل، جس کے ساتھ تم نے گھر جا کر لیا ہے نا، وہ میرے پاس پروفس بھیج چکا ہے، تو میں اس کا لحاظ کر رہی ہوں کہ میں یہاں پر لے کر نہ آؤں، تو تم اپنا لحاظ کر لو، مزید مجھے اور برباد نہ کرو، کسی کی عزت نہ اچھالو کہ تمہاری عزتیں اور اچھالی جائیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہو آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے کمنٹس کی دھڑا دھڑ شروع ہو جانی ہے، تو میں سب سے پہلے